नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जनरल साइंस की सीरीज, जिसमें हम विज्ञान के प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चन जो आपसे यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज का 11वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 10 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहां पर हम न केवल क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं, उनके साथ जो पूरे आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन्हें भी कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके एक जगह पर कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वृक्क मनुष्य के किस तंत्र का भाग होता है? वृक्क यानी कि किडनी की यहां पर बात हो रही है। किडनी आपके किस तंत्र का भाग है? सही आंसर है उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रमुख जो उत्सर्जित अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? हमारी स्किन होती है, ठीक है, साथ में हमारी जो किडनी होती है, इसके अलावा हमारी जो लीवर होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, ये क्या हैं? हमारे शरीर के उत्सर्जित अंग है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो वृक्क है ये कैसा है? तो ये आपका एक उत्सर्जित अंग है। किडनी इसको बोला जाता है। किडनी का वजन कितना होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए, 140 ग्राम इसका वजन होता है। वृक्क की किडनी की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ये भी हमने देखा था। किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का मुख्य काम क्या होता है? किडनी का काम होता है जो रक्त होता है उसको फिल्ट्रेट करना और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको यूरिया के रूप में बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लौंग पौधे के कौन से भाग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, लौंग का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है और यह हमें पौधे की फूल की कली से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार आते हैं। कौन सी चीज हमें कहां से मिलती है, ठीक है, किस पार्ट से मिलती है पौधे के? तो लौंग जो है आपका, ये हमें फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मसाले की तरह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? तो वर्षा की बूंदों का आकार जो गोलाकार होता है, इसका कारण होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं, इनका जो आकार गोलाकार होता है, इसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है हमारा, वायु क्या है? तो एयर इज ए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में कि हवा क्या होती है? हवा क्या मिक्सचर है? हवा क्या यौगिक यानी कंपाउंड है? विलयन यानी सॉल्यूशन है? तत्व यानी एलिमेंट है? तो हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, यानी हवा एक मिक्सचर होता है, ठीक है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के किसी भी अनुपात में अगर हम उनको मिला दें तो हमें जो मिलता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसको आपने याद करना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ये पेपर में बना और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हवा क्या है? एक मिक्सचर है। और अगर पूछेगा जल क्या है? जल एक यौगिक है, यानी कि एक कंपाउंड है। इन दोनों को बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इंसुलिन क्या है? तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार कवर किया है, बहुत बार ये आपसे रिपीट हुआ है इंसुलिन को लेकर के। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आता कहां से है ये इंसुलिन हार्मोन? अग्नाशय के अंदर जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है वहां के बीटा सेल्स से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? 1921 में फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज करी गई थी। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। इसको भी याद करना है कि इंसुलिन की कमी से क्या होगा? मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डिप्थीरिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो देखिए, डिप्थीरिया रोग की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये होता किससे है। डिप्थीरिया रोग आपके जीवाणुओं से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है, और ये हमारे गले को प्रभावित करता है। जो हमारी श्वास नली होती है उसे प्रभावित करता है
डिप्थीरिया रोग, इसको आपने याद करना है, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक प्रमुख रोग है डिप्थीरिया। किसको इफेक्ट करेगा? गले को। कुछ इंपॉर्टेंट रोग जो बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं और किस किस अंग को प्रभावित करते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में आपका एक आता है टिटनेस, ठीक है। ये किसको इफेक्ट करता है? ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको इफेक्ट करता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा एक होता है बैक्टीरिया से हैजा। ये किसको करता है? ये आंत को इफेक्ट करता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। एक होता है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपके आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा काली खांसी, ये भी हमारी बैक्टीरिया से होती है और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। निमोनिया, ये भी आपने सुना है, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है और ये हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं, और कौन कौन से अंग प्रभावित करते हैं वो हमने यहां पर देखे। एक चीज को और याद करना आप, देखिए यहां पर डिप्थीरिया है, एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं डिप्लोपिया। दोनों अलग अलग हैं। डिप्थीरिया हमारे गले को प्रभावित करता है, डिप्लोपिया हमारी आंखों को प्रभावित करता है, ये वाला रोग। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। आंखों का एक रोग और है जो आपसे पेपर में पूछा गया था, ट्राइकोमा। ट्राइकोमा रोग किसको प्रभावित करता है? तो यह हमारे आंखों को प्रभावित करता है। ट्राइकोमा जो होता है यह वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से कहवा प्राप्त होता है? कहवा यानी कॉफी हमें पौधे के किस भाग से मिलती है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर भी कहा, कहवा हमें बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहवा हमें बीज से मिलता है और जो हमने ऊपर देखा, जो लौंग मसाला था, वो हमें फूल की कली से प्राप्त होता है। दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टेंडन किसे जोड़ते हैं? तो देखिए, टेंडन जो होते हैं आपके किसको आपस में जोड़ते हैं? हमारे शरीर में मांसपेशी और हड्डी, इनको जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं, बेसिकली ये एक आपका टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है, ठीक है। जो टेंडन होता है ये हमारी हड्डी को मांसपेशियों के साथ जोड़ता है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेशी को यानी मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक, उसे हम टेंडन कहते हैं। दो कंडीशन आपकी बनती हैं, बेसिकली तीन बनती हैं। मैंने जैसा आपको बोला, एक होती है मसल्स, एक होती है बोन। आपको पूछा जाता है मसल्स को मसल से जोड़ने वाला उत्तक, बोन को बोन से जोड़ने वाला और मसल्स को बोन से जोड़ने वाला, ये तीनों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो जो मांसपेशी से मांसपेशियों को जोड़ता है वो उत्तक हमारा फैसिक उत्तक कहलाता है, ठीक है। इसको आपने याद करना है। हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, इसको भी याद करेंगे। और मांसपेशी को हड्डी के साथ जो जोड़ता है उसे हम टेंडन कहते हैं। इन तीनों को आपने याद करना है, तीनों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर के सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी आपने बतानी है, ये होती है फीमर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फीमर जो होती है ये हमारी हड्डी है जांग में, और जांग की हड्डी को ही फीमर कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसी का उल्टा क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, ठीक है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। लोकेशन भी पूछी जाती है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, कहाँ होती है? जांग में। सबसे छोटी स्टेप्स कहाँ होती है? कान में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो पादप हार्मोन को लेकर भी हमने डिटेल में बात कर चुके हैं। पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन आपका ऑक्सिन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, सारे के सारे क्या हैं? ये हार्मोन हैं, प्लांट्स हार्मोन हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन के द्वारा करी गई थी। यह हार्मोन पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करता है और फसलों को, पौधों को गिरने से बचाता है, ठीक है। जो हमारा साइटोकाइनिन है ये भी वृद्धि से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या करता है? जो बौने पौधे होते हैं उनकी लंबाई बढ़ा देता है। बौने पौधों को वृद्धि करने में ये मदद करता है। वृद्धि कंट्रोल में कौन करता है? ऑक्सिन, ठीक है। इथाइलिन की बात करें तो इसको लेकर भी हमने बात करी थी। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है।
और इथाइलिन क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। जिबरेलिन की बात करें तो ये आपका फूल बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में से किसका पाचन नहीं होगा। तो देखिए हमारे शरीर में जो पित्त होता है, पित्त रस जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसे बाइल जूस लिखा जाता है, आता कहां से है और जमा कहां पे होता है और करता क्या है। ये तीन सवाल आपसे पित्त रस से पूछे जाते हैं, तो तीनों के जवाब हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जो पित्त रस है ये आता कहां से है, तो ये आपके यकृत से आता है। ठीक है, इसके आने की लोकेशन याद करनी है। यह पित्त रस जमा कहां होता है, तो हमारे शरीर में एक गैल ब्लैडर होता है जिसको हिंदी में पित्ताशय बोला जाता है। ठीक है, पित्ताशय में जाकर ये जमा होता है। तो आपको ध्यान रखना है पित्त रस कहां से आता है, पित्ताशय को आप टिक नहीं करेंगे। आता ये लीवर से है, जमा पित्ताशय में होता है। ठीक है, जो ये पित्तरस होता है यह एक प्रकार का क्षारीय होता है, यानी बेस लिक्विड होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। इस पित्त में ये जो पित्तरस होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आपका लगभग 85% जो होता है वो वाटर होता है और 12% जो होता है एक वर्णक यहां पर पाया जाता है पीले रंग का, जिसे हम बिलिरुबिन बोला जाता है। इन सारी बातों को याद करना, सारी चीजें आपके आपस में जुड़ेंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट एक साथ यहीं पर कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हम फैक्ट को कवर करते हैं ताकि आपकी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहें। तो इसकी अनुपस्थिति में किसका पाचन नहीं होगा उस पर भी हम आएंगे, उसके आंसर को देखेंगे। लेकिन पहले यह होता क्या है, बनता किससे है, वो सारे बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। तो इसमें आपका मैक्सिमम वाटर होता है और इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन वर्णक। ठीक है, ये पीले रंग का होता है। इसका काम क्या है, तो देखिए जो हमारा भोजन है जब हमारे पेट में आता है तो हमारे पेट में HCl पाया जाता है, वो हमारे भोजन को एसिडिक बना देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे भोजन को जाना होता है अग्नाशय में, जहां पर उस पे जो पैनक्रियाज रस है, अग्नाशय रस है, वो कार्य करेगा। लेकिन अग्नाशय रस को कार्य करने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो इस एसिडिक भोजन को बेसिक में कौन कन्वर्ट करता है, यही पित्तरस कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है ताकि पैनक्रियाज जो रस है वो अपनी क्रिया उस पर कर सके। जो पित्तरस होता है वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, वसाओं का एमल्सीकरण कौन करता है, यही पित्तरस करता है। अगर पित्तरस नहीं होगा, वसाओं का एमल्सीकरण नहीं होगा, वसा का पाचन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर भी वसा है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनका पाचन होगा। तो सिर्फ हमें किसको देखना है, वसा को देखना है, वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा पित्तरस आता कहां से है, किस किस से बना होता है। जो पित्तरस में हमने देखा एक वर्णक होता है जो पीले रंग का था, बिलिरुबिन, ये हमें रक्त से प्राप्त करता है लीवर, जिससे वो पित्तरस का निर्माण करता है। अगर हमारा लीवर रक्त से इस वर्णक को लेना बंद कर देता है, जो ये बिलिरुबिन होता है पीले रंग का वर्णक, इसको लेना बंद कर देता है, तो ये हमारा पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसी कंडीशन को बोला जाता है पीलिया। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, कौन सा वर्णक होता है पीलिया के लिए, जो पूरे शरीर में फैलेगा, बिलिरुबिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस जीवाणु द्वारा दूध दही में परिवर्तित हो सकता है। तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूकेपीएससी में। जो आपका एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समुद्री जल में निम्नलिखित में से कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लवण यानी कि सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा मात्रा में समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल में बेसिकली 3 प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं। एक होता है आपका सोडियम क्लोराइड, एक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड और एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। लगभग 77.8% समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड होता है। इसके बाद लगभग 11% के करीब मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और लगभग 4.5% के करीब मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो यही 3 मैक्सिमम सॉल्ट हैं, इनको आपने याद करना है। ज्यादा कौन होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सिंपल भाषा में नमक कहते हैं, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक का ही वैज्ञानिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है प्रकृति में कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ जो होता है हमारे पास वो हीरा है।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात होगी प्रकृति में तो वो आपका हीरा होता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। हीरा बना किससे होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। हीरा आपके कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी ऊपर हमने देखा था क्या थी? स्टेप्स थी। और पाई कहां जाती है? कान में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसके संचय के कारण पेशियां थकान होती हैं? तो देखिए हमारी मांसपेशियों में, हमारे शरीर में किसका जमाव होता है जिसके कारण हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो थक जाती हैं? ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। जो हमें थकान महसूस होती है किसके जमाव के कारण होती है? लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जमा होता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तथाकथित आपातकालिक हार्मोन कहलाता है? तो देखिए आपातकालीन हार्मोन किसको बोला जाता है हमारे शरीर में? ये बोला जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, इसी एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन को रिलीज किया जाता है जिसका नाम है एड्रिनलिन, और इसी को बोला जाता है आपातकाल हार्मोन। ठीक है, तनाव की स्थिति में, उत्साह की स्थिति में इस हार्मोन को ये रिलीज करता है जो हमें तनाव के बारे में सोचने के लिए और ज्यादा प्रेरित करता है, तुरंत रिएक्शन देने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, क्योंकि यह हार्मोन तनाव की स्थिति में ज्यादातर निकलता है, इसको रिलीज किया जाता है, इसीलिए इस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं और लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसी को बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? यह कहा जाता है एड्रिनलिन को। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इसी हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। आता कहां से है? एड्रिनलिन ग्रंथि से आता है और तनाव के दौरान इसको ये रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से किस धातु का प्रयोग कर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में लोहे के ऊपर एक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। वो धातु का नाम आपसे पूछा गया है, वो धातु होता है जस्ता। तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाना, जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और क्यों किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? तो ब्लड के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में पूरे कॉन्सेप्ट के वहां पर बात करी थी कि कितने प्रकार की रुधिर कण हमारे शरीर में पाई जाती है, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। 3 हमने देखे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके आरबीसी का एक मुख्य घटक है। उपयुक्त सभी को आपने टिक नहीं करना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मुख्यतः किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसकी कमी के कारण अनीमिया रोग होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। अनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? यह आपके आयरन की कमी के कारण होता है। इसको आपने याद करना है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है जनरल साइंस सीरीज, जिसमें हम साइंस के उन क्वेश्चंस को यहां पे कवर करते हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उत्तराखंड के अंदर। साइंस के हमने 11 पार्ट्स कवर कर दिए हैं, यानी कि इन 11 पार्ट्स में साइंस के 220 प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ हमने कवर किया है। इसके अलावा जो जनरल स्टडी है आपकी सामान्य ज्ञान, उसके हमने 17 पार्ट्स कवर कर दिए हैं, यानी कि उसमें हमने टोटल 350 के करीब 340 के करीब क्वेश्चंस को कवर किया है। और कल हमने कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके भी हमने 340 प्रश्नों को कवर किया। तो प्रीवियस ईयर के कितने सारे प्रश्नों का एक बैंक आपका तैयार हो चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं, कई बार उन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आते हैं, कई बार उनसे रिलेटेड होते हैं। तो एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर कवर करें, और साथ साथ में उत्तराखंड के लिए भी आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। सामान्य हिंदी की भी आपको प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।